हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ, ये सब कर लेते हैं, अगर नहीं होता है नहीं सही बात है। नहीं भाई, इतने में देना ही नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग इतना ज्यादा महंगा थोड़ी देंगे, कहीं भी मतलब जहाँ देखे कॉफी की अच्छी थोड़ी देखने में लगे हुए हैं। जैसे एक आध चक्कर बीच तो जैसे आप हाँ, जैसे आप हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या है तो उसको इसमें बेच नहीं गई और जाता है ना, तो उसके पास हरे कृष्णा। सभी को हमारा सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। लेकिन उसके पीछे वाले इनकी नहीं है, एक दूसरे ग्रुप की है, लेकिन हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ से रास्ते में जाएंगे कि रास्ता जो थाने बगल वाली लाइन रहेगी वो रास्ते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सारे ने म्यूट पे लाया है, कोई नहीं सुनेंगे। ये यार नहीं छोड़ता है, जो ठीक है कोई भी हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शुभा माता जी। हरे कृष्णा। शुभा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखलाये इतो न शिङ्गा परतो न शिङ्गा
यतो यामि ततो नरसिंह बहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुतसिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुमृङ्ग केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह देव की जय जय हरे जय कृष्ण हरि बोल। बहुत जय सुंदर माता माता जी, जी हरे बहुत कृष्णा सुंदर। हरे कृष्णा सभी सुंदर भक्तों को माता जी, बहुत दंडवत सुंदर प्रणाम। माता जी। हरे दंड कृष्ण प्रणाम हरे सभी दंड भक्तों प्रणाम। हरि को, बोल दंड हरि हरि प्रणाम। बोल वैष्णव भक्तों को फिर चरण कमल में कोटि कोटि दंड प्रणाम। जुमा माता जी हरे 10 नाम कृष्ण। अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी भगवान नाम पे होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से है। पहला, भगवान नाम में भी प्रचार करने वाले महाभागवतों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। 3, गुरु की अवज्ञा करना, ये उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नामों पे अर्थवाद का आरोप करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की वेदों में वर्णित एवं शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। 9, असद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करते हुए पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम पे भी जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना, ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इस 10 नाम अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों पे प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मैं सभी नए भक्तों का स्वागत करता हूँ। हमारे कुछ नए भक्त आज भी ज्वाइन किए हैं, पहले भी थे, आए हुए हैं। रोज नए भक्त ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें हमारा सत्संग गीता पर डीप उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनको फायदा होगा और वो ये भक्ति से लाभ उठा पाएंगे। मैं अपने गुरुजी के बारे में बता दूं आपको। हमारे गुरुजी जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, उनका नाम परम पूज्य अजय गोपाल दास जी हैं और उन्होंने मैरीन इंजीनियर में बीटेक किया हुआ है। उसके पश्चात उन्होंने मर्चेंट नेवी में 10 साल तक एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर काम किया है। 10 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और अपना सारे समय भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार और प्रसार में लगाया है। गुरुजी गृहस्थ हैं और उनको गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों की पूर्ण जानकारी है और बड़े डीप जानकारी वो देते हैं। उनका पढ़ाने का स्टाइल आप देखेंगे सबसे अलग है। हमारे 3 सत्र होते हैं। एक सत्र सुबह 4 बजे शुरू होता है जिसमें हम जपा करते हैं। पहले जपा टाक होती है, फिर जपा होता है। 6 बजे हम मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होती है। इसके पश्चात 9 बजे भागवतम क्लास होती है जो 9 से 10:30 तक चलती है और अब 3 से
साढ़े 4 बजे तक आपकी भगवत गीता क्लास होती है। सत्र में कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, माइक म्यूट रखना अनिवार्य है, माइक को म्यूट रखें ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना है आपने, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा। 4:15 बजे से लेकर 4:30 तक ही या उससे ज़्यादा भी होता है, तो आपकी शंका का समाधान किएगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आपकी शंका पूरी तरह समाधान कर सकते हैं। हम आपका दोबारा स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई भक्त कल के बारे में बताना चाहेगा? हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण हरे भक्ति के चरण मिलन हरे कृष्णा। आज पद्मा कटारिया माता जी का टर्न था, पर माता जी आज अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कोई भक्त बताना चाहेगा कल के बारे में? कल गुरु जी ने क्या बताया था? हैंड रेज कीजिए। अखिलेश प्रभु जी, आप बताएंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। कल गुरु जी ने बताया था, अपने अध्याय 1 से 3 तक का रिवीजन कुछ किया था उन्होंने, और दृष्टांत के अंधत्व के बारे में, अंधापन के बारे में बताया था उन्होंने, और बताया दृष्टांत का अर्थ क्या होता है, इस बारे में जानकारी दी थी उन्होंने। और इसके अलावा हाँ, यही जानकारी दी थी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, है ना प्रभु जी? इसके अलावा कुछ धर्षराज के बारे में जानकारी ली, मतलब बात हुई थी, उनके अंधेपने के बारे में, उनके मोह, पुत्र मोह और राज्य मोह, शरीर का मोह, ये सब बताया था उन्होंने। आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। कल गुरु जी ने बताया था कि हम जैसा चश्मा पहनते हैं। आवाज कट रही, आवाज कुछ हो रही है। अनु माता जी म्यूट करिए अपना, वो वीडियो म्यूट करिए अनु माता जी। कल बताया था गुरु जी ने, जैसे कि अध्याय 1 का धृतराष्ट्र का अंधापन, दुर्योधन का अंधापन और अर्जुन का अंधापन कैसा था, कि जैसा हम चश्मा पहनते हैं हमें संसार वैसा ही दिखता है। अगर हम नीला चश्मा पहनेंगे संसार हमें नीला दिखेगा, अगर लाल पहनेंगे तो लाल दिखेगा, अगर पीला पहनेंगे तो पीला दिखेगा, पीला दिखेगा। मतलब जैसे हमारे भाव होते हैं हम संसार को उसी भाव से देखते हैं। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें बुराई नजर आएगी, अगर हम अच्छाई तो हमें अच्छी चीजें नजर आएंगी। इसी तरह गुरु जी ने कल बताया था। तो दुनिया तो वैसी ही है जैसे भगवान ने बनाई है, हमारी दृष्टि जो होती है वो अलग डिफरेंट होती है। तो 3 प्रकार की दृष्टि को वर्णित किया था अध्याय 1 में गुरु जी ने, जिसमें धृतराष्ट्र की है, दुर्योधन और अर्जुन का बारे में बताया गया। धृतराष्ट्र का अंधापन शारीरिक था, शारीरिक अंधेपन के साथ। हरे कृष्ण माता जी, सबकी चरणों में शारीरिक दंडवत अंधेपन के साथ साथ
हरे कृष्ण। वो अपने बेटे के प्रति, दुर्योधन के प्रति बड़ा आसक्त था। उसे उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था, कुछ दिखता, कुछ सुनता ही नहीं था, उसके बारे में कुछ सुनना चाहता भी नहीं था। जिस अर्जुन ने, उसने दुर्योधन ने कह दिया उसी के बारे में। उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने भीम को जहर देना कहा, लाक्षागृह का केस है, द्युत कीड़ा है, द्रौपदी वस्त्र धारण है, और उसका वनगमन है पांडवों का। जबकि कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को साफ साफ कहा था, और धृतराष्ट्र को पूरा पता था। धृतराष्ट्र ने एक कहा भी था कृष्ण जी को कि मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं, पर मैं पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ हूं कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मतलब ये इतना अशक्त था धृतराष्ट्र, मन बुद्धि अहंकार से अंधा था धृतराष्ट्र। दूसरा दुर्योधन था। दुर्योधन का अंधापन भावनात्मक था, हानिकारक था। वो किसी से कुछ शेयर करना नहीं चाहता था। उसे पता था राज्य मेरा नहीं है, फिर भी वो राज्य का अधिकारी बना हुआ था। जैसे इसके पिताजी थे, अधिकारी नहीं थे, फिर भी थे, बने हुए थे। तो इसी तरह दुर्योधन का भी हाल था। बाई हुक और क्रुक, जैसे जैसे कहते हैं ना, जिसी तरह मर्जी हो उसे अपना शासन चाहिए था, अपना, उसे बड़ी घृणा करता था पांडवों से। वो जो अर्जुन का जो अंधापन है वो परिस्थिति जन्य है। ये कल गुरुजी ने बताया था। धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? धृत मतलब दृढ़ निश्चयी, और राष्ट्र मतलब शरीर। धृतराष्ट्र एक टिपिकल कैरेक्टर था। उसकी जिंदगी में, धृतराष्ट्र की जिंदगी में 4 चीजें आई थी। भय, चिंता, निराशा और दुख। तो अगर हम भी धृतराष्ट्र की तरह हैं, आशक्त है, एक्चुअली हम सभी भी धृतराष्ट्र ही हैं। हम भी किसी न किसी रूप में अपने परिवार से या किसी चीजों से हम आशक्त जरूर है। अगर किसी का नुकसान होता हो, हमारा फायदा होता हो, तो हम कर बैठते हैं। ये भी एक तरह का अंधापन है और आसक्ति है दुख में। तो फिर गुरुजी ने बताया था, भाई मैंने क्या सीखा धृतराष्ट्र के अंधेपन से। एक तो जो शौक है, जो बताया था गुरुजी ने, 4 चीजें, भय, चिंता, निराशा और शौक। शौक है ये भूतकाल से ही होता है, भूतकाल से जुड़ी है। बड़े मैंने ये नहीं किया, मैं वो कर सकता था, मैंने नहीं किया, हमें दुख होता है, हाँ मेरे ये चीज हमने नहीं की। और चिंता है, भविष्य की चिंता होती है, मेरा कल क्या होगा, बच्चे मेरे को पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मैंने सेविंग करनी है। हम भगवान की चिंता नहीं करते, अपने परिस्थिति, अपने भविष्य की चिंता करते हैं। और निराशा होती है, अपनों की अपेक्षा से निराशा। जब अपेक्षा टूटती है, हमने अपेक्षा लगाए बैठे हैं हर एक से, अपने बच्चों से लगाए बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, ये अपने आप से भी अपेक्षा होती है। हम, मैंने ये करना था, ये नहीं किया, तो निराशा सामने आती है। और निराशा से कई बार इतनी निराशा होती है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और चौथा था, एक तो उसमें है निरंतर बनने की इच्छा। हम तो कंट्रोलर बनना चाहते हैं हर चीज के, भाई सब कुछ मेरे अंडर में हो, सब मेरी बात माने, मैं जो कहूँ सो हो। पर ऐसा दुनिया में होता नहीं, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, उसकी इच्छा नहीं चलती है। वैसा जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं, तो हमें भय लगता है तो हमारा क्या होगा। ये चीजें थी। तो इस तरह गुरुजी ने कल बताया था। आप गुरुजी आज दुर्योधन का अंधापन टेकअप करेंगे। धन्यवाद। मुझसे कुछ गलती होगी क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी बहुत सुंदर। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सब लोग माइक को बंद
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम मेरे भक्तों को नमस्ते। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग माइक को बंद कीजिए, पोस्ट बनाइए। ओके जी, ओके। अशोक चावला प्रभु है, चलिए ठीक है। तो हम गुरु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी आदेश करें। नहीं, मगर मुझे आने को लेट होता है तो किसी कीर्तन करने को कहेंगे, है ना? नहीं गुरु जी कल अभी के बारे में बता रहे थे, अभी खत्म किया वो। अच्छा, अभी खत्म हो गया, ठीक है। जी तो हम शुरू करते हैं। 17 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी, तो एक भगवत गीता का श्लोक लेते हैं हम। तो आज हम लेंगे जी पहले अध्याय का हम अंतिम श्लोक लेंगे आज। तो सब लोगों के पास, कितने लोगों के पास भगवत गीता है? उधर को रेडी कीजिए। गुरु जी कुछ नए भक्त भी आए हैं। अच्छा जी, नए भक्त आए हैं तो आप उनका नाम लीजिए। अशोक चावला प्रभु। जो गुरु जी मैंने अभी तक नोट किया है, काली मिश्रा हैं, केसी HR हैं प्रभु जी, कोमल माता जी हैं, वाणी कुसुमा हैं माता जी, गोरखनाथ अहिरी प्रभु जी हैं, मयंक अरोड़ा हैं, सतीश पंडित प्रभु जी हैं, अनु दावर हैं, और भी होंगे गुरु जी, ये मैंने पहले नोट किए थे। और भी जो भी भक्त हैं मैं नाम देखता हूँ उनका। जी धन्यवाद। तो श्लोक क्रमांक पहले अध्याय का कितने लोगों के पास भगवत गीता है? उधर को रेडी कीजिए। जी ओके ठीक है। बस तो यही भगवत गुरु जी। गीता ओके, तो भगवत गीता कंपलसरी है सत्र में, ताकि जी। तो थोड़ा सा अशोक चावला प्रभु पहले अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक अंतिम है जी। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्यये रथ उपस्थे उपावशयि विसर्ज्य शरम चापम शोक संवृग्र मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गए। तात्पर्य है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है।
जी गुरुजी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, और किसी को पढ़ना है फिंगर को रेज कीजिए। आखिरी श्लोक थोड़ा ताल से एक बार। जी पूजा डिमरी है जी, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ो श्लोक को। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथ उपस्थते उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। और 2 बार पढ़ो। एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। जी ओके, धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहेगा फिंगर को रेज कीजिए भगवद गीता के श्लोक को। जी सुमन मेहता, आप पढ़िए। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संशयरतोपस्थोपाविशत् विसृज्य संसरं चापं शोकसंविघ्न मानस। जी धन्यवाद। नेक्स्ट सुधा गुप्ता। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों को दंडवत प्रणाम। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपविशत् विसर्ज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण। सात्विक वर्मा। एकमुक्तार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थोपाविशिता विसञ्जय संशरं चापं लोकसमग्रमानसः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुदंडवत्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथ उपस्थे उपविशतः विसज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। नमोस्तमः। जी नेक्स्ट पांडे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथ उपस्थे उपाविशतः विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। जी जी धन्यवाद। नेक्स्ट सुनीति डेहरे। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संसरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण गुरुजी। जी जी धन्यवाद। नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्त जन प्रणाम। एवमुक्त अर्जुन शंकर रथोपस्थ विसृज्य सशरं चापं शोकविघ्नमानसः। हरे कृष्ण। जी नेक्स्ट शीला बैरागी। जी आपका आवाज नहीं आ रहा है शीला बैरागी। ओके जी नेक्स्ट देव कुमार। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः उपसथे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। जी नेक्स्ट आखिरी जी आपका
जी स्वप्ना गुंडेती। हरे कृष्ण प्रभुजी। संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुन साङ्ख्ये रथोपास्ता उपाविशत् विसिज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके, तो अभी हम जो भी नए भक्त आए हम उनका स्वागत करते हैं हमारे भगवत गीता के कक्षा में। जी, तो कल हमने चर्चा की थी कि धृतराष्ट्र के बारे में, और हमने कल देखा था कि धृतराष्ट्र ये एक स्वभाव है, हालांकि वो व्यक्ति भी है लेकिन वो एक स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन मुझे बताएगा कि अगर हम किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से अगर हम आसक्त हो जाते हैं तो हमारे जिंदगी में कौन सी 4 चीजें प्रवेश करती हैं? जी बताइए थोड़ा सा। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए जो कल थे, तो हो सके तो सारे लोगों को फिंगर को रेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है जो हमें कल के सत्र में पता होनी बहुत आवश्यक है। जी, तो फिंगर को रेज कीजिए कि अगर मैं किसी चीज से आसक्त होता हूँ, किसी वस्तु से आसक्त होता हूँ, किसी व्यक्ति से आसक्त होता हूँ, या किसी परिस्थिति से आसक्त होता हूँ, या फिर किसी कपड़े से, अलमारी से, बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में जो हमें आसक्त करते हैं, या फिर कोई जानवर से आसक्त होता है, तो उसके जिंदगी में कौन से 4 चीजें प्रवेश करती हैं? जी, तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, जी वाणी कुसुमा। किसी भय, चिंता, शोक और निराशा का प्रभाव पड़ता है गुरु। अच्छा, जी जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रमोद धाके। भय, चिंता, शोक, निराशा। भय, चिंता, शोक, निराशा। ओके, निराशा। भय, चिंता, शोक, निराशा। ओके, निराशा। तो ये 4 चीजें हैं, ये हमें गिफ्ट के रूप में मिलती है, उपहार के रूप में। तो अभी मेरा अगला सवाल है कि हम में से कितने लोग इन उपहार को स्वीकार करना नहीं चाहते? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हम में से कितने लोग इस उपहार को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं? जी, कोई नहीं चाहता है, बराबर है। तो मेरा अभी अगला सवाल है, फिर ये मेरे जीवन में क्यों आता है और क्यों मेरा दिमाग फिर परेशान होता है, मैं निराश होता हूँ, चिंता आती है, भय सताता है, शोकाकुल होते हैं? तो ऐसा क्यों होता है फिर? क्योंकि मैं आसक्त होता हूँ। अभी मेरा अगला सवाल है, मैं आसक्त हुआ हूँ ये मुझे पता चलता है या कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बोलता है तब पता चलता है? इसके ऊपर मैंने कल कोई सवाल नहीं किए थे, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ इस सवाल को। अगर मैं किसी चीज से आसक्त हो गया हूँ धृतराष्ट्र की तरह, तो फिर मैं उसको खुद समझूंगा या कोई मुझे दूसरा कहेगा तब मुझे अच्छे से समझेगा? कैसे इसको मैं अनुभव कर सकता हूँ? या फिर इसके अलावा कोई तीसरा कारण भी हो सकता है तो भी आप बता सकते हो। जी, ओके, सिमरन सेठी। जी, आपका माइक चेक कीजिए अगर आपने अनम्यूट नहीं किया होगा तो। जी, अपने आप से पता लगता है। अपने आप से पता लगता है। ओके, कैसे पता लगता है अपने आप को? अगर मैं आपको पूछूं तो कोई ऐसा अनुभव कि आपको पता चल गया मैं आसक्त था या आसक्त थी? मोह में आके। हाँ, लेकिन किससे मोह में आके? कोई व्यक्ति से, वस्तु से, किसी भी या चीज फिर से हो जाए। किसी भी चीज से? ओके जी, ठीक है, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट और कोई बताना चाहेगा मुझे कि कैसे मुझे पता चलेगा मैं आसक्त हो गया हूँ? जी, सुमन मेहता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। तो आसक्ति जब हो जाती है हमारी, तो हमें कोई मार्गदर्शन नहीं करनी होती है
उनको धृतराष्ट्र को आसक्ति हुई थी तो भी बार बार उनको समझाते तो ओके आसक्त हम हमारे अहंकार के बस में आते हैं आसक्त समझ नहीं सकते आसक्त हम समझते हैं प्रेम के प्रति के जब तो कोई दूसरा आपका ही आवाज जा थोड़ा सकता सा है आ रहा कि है, हमारे ब्रेक गुरु ही जी मार्गदर्शन आप कह रही है मुझे इतना मुझे पता चला, और किसी गुरु से समर्पण ये सब चीज़ें, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो हमारे एक सत्र का एक नियम है कि आपको क्लास कैमरा ऑन करके सुनना होगा। एटलीस्ट जो नए भक्त आए हैं अगर वो 1-2 दिन 4-5 दिन कैमरा ऑफ करके सुन सकते हैं, लेकिन जो नए भक्त हैं पिछले 4-5 दिनों से आ रहे हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो कैमरा को ऑन रखिए। वो इसलिए है, नहीं तो फिर भविष्यवाणी सॉरी आकाशवाणी की तरह लगता है वो, जैसे कंस की आकाशवाणी हुई थी, है ना, जब कंस देवकी का रथ हाँक रहा था, तो फिर मुझे भी ऐसा ही लगेगा। तो इसलिए आप बेसिकली कैमरा को ऑन कीजिए, और जब भी आप कहेंगे तो आप कैमरा को एटलीस्ट ऑन करके कहिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कह रहा है। ठीक है जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो और किसी का माइक चालू है तो ज़रा अपना माइक भी चेक करते रहिए, तो यहाँ पर मुझे कोई होस्ट कंट्रोल नहीं है। आपका माइक अगर शुरू होता है तो आपके घर के सारी चीज़ें हैं सबको पता चलती है जी। ठीक है, तो कल हमने 3 अंधेपन के बारे में चर्चा करना शुरुआत किया था। तो कल हमने धृतराष्ट्र के ऊपर चर्चा की, जो हमारे जीवन बहुत प्रैक्टिकल है। धृतराष्ट्र का जीवन है हमारे ज़िंदगी में बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना। तो अभी मैं वापस यहाँ पर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं सवाल आपको इसलिए पूछता हूँ क्योंकि उसके बाद मैं उसका उत्तर देता हूँ तो तुरंत वो ज़्यादा आपको हिट होता है। अगर आप सोचेंगे नहीं, विचार ही नहीं करेंगे, तो फिर मैं बस बोलता रहूँगा, आप लोग हैं वो सुनते रहेंगे, लेकिन वो बातें क्लिक नहीं होगी। जब तक हम हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं देते हैं तब तक चीज़ें हमारे अंदर घुसती नहीं है ना। और अक्सर आसक्ति को, जैसा मैंने अभी ये सवाल पूछा था ना, कैसे आसक्ति पता चलती है तुम आसक्त हो, जब दूसरा व्यक्ति कहता है ना तब पता चलता है कि मैं आसक्त हो गया हूँ। मुझे कभी पता नहीं चलेगा। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। इसका नंबर 1 उदाहरण है बिल्वा मंगल ठाकुर। कितने लोगों ने बिल्वा मंगल ठाकुर का नाम सुना है? फिंगर को रेस कीजिए। बिल्वा मंगल ठाकुर जो एक चिंतामणि वेश्या के प्रति आसक्त हो गए थे जी, बहुत लोगों ने सुना है, बहुत फेमस स्टोरी है ये, है ना। ठीक है, तो मैंने आज थोड़े से मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कल के विषय को और अच्छे से समझाने के लिए, है ना। और हमारा ये मैक्सिमम हम इस संसार में दुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र मेंटेलिटी मेरे भीतर बहुत ज़्यादा ही घुस गई है, और कभी कभी चीज़ें समझ में ही नहीं आती है, ठोकर लगती है बार बार, फिर भी हम वापस उसी रास्ते पर जाते हैं। वापस ठोकर लगती है, वापस जाते हैं, वापस ठोकर लगती है, वापस उसी रास्ते चले जाते, जब तक कि चिंतामणि, है ना, चिंतामणि वेश्या है, वह बिल्वा मंगल ठाकुर को कहती है कि इतनी आसक्ति, इतना लगाव अगर तुम मेरे प्रति हो, अगर तुम भगवान कृष्ण में लगाओगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और उसी दिन से बिल्वा मंगल ठाकुर है वह उसको बातें वो हिट करती है अपने हृदय में। ठीक है, और किसी को एग्जाम्पल याद आ रहा है ऐसा एग्जाम्पल जो किसी ने उसको बोल दिया है और उसकी आंखें खुल गई, हाँ मैं आसक्त था जी। जी सुमिता सिन्हा। मुझे ये सेम चीज तुलसीदास जी के साथ हुआ था। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सेम चीजें उनके साथ हुआ था, तुलसीदास जी के साथ हुआ था, जब उनकी वो अपनी वाइफ से काफी आसक्त हो गए थे और वो जब अपने मायके से बिगड़ी थी तब हुआ था वो चीज। अच्छा अच्छा, आवाज थोड़ा सा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट शायद चल रहे होंगे, इको आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। माता जी ने जैसा था तुलसीदास जी के जो है उन्होंने अपने हाँ पत्नी के ऊपर ज्यादा आसक्त हो गए थे
जो सांप हाँ पकड़ के भी नदी में लकड़ी ये करके सांप को पकड़ के झाड़ी में उठ के उनके घर में प्रवेश कर ले। मैं पिक्चर में देखी थी एक्चुअली उनका, तो मुझे लगा कि वो ज्यादा आसक्त हो रहे। उन्होंने पत्नी ने उनको कहा था कि तुम मेरे ऊपर ज्यादा आसक्त हो रहे हो, इसी आसक्ति को छोड़कर भगवान की तरफ जाओ जो तुम करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला था उनकी पत्नी ने ऐसा उनको। ओके ओके, वेरी गुड। ये जो सेकंड एग्जांपल है तुलसीदास जी का और उसकी पत्नी का, हाँ ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जी। तीसरा एग्जांपल कोई बताना चाहेगा जी? विनोद बिहारी। नेक्स्ट विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि राजा जड़ भरत का जो हरिण के ऊपर आसक्त हो गए थे। हाँ ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं ऐसा एग्जाम्पल चाह रहा हूँ जिसके बोलने से उसकी आंखें खुल गई, है ना। तो आसक्त तो हो गया था, लेकिन भरत महाराज को किसी ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया उस समय कि तुम गलत जा रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। आप ही नहीं दिए था गुरु जी अष्टवक्र मुनि का? अष्टवक्र मुनि का एग्जाम्पल राजा दशरथ जी को बताया था। हाँ जनक महाराज को बताया था, वो भी थोड़ा अलग है। वो उसको क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि बहुत ज़्यादा ही वो डीप में जा रहा है आसक्ति के, और अचानक कोई उसके आंखें खोल देता है, उसको चिल्ला कर डांट कर या फिर जो भी किसी भी तरीके से। जी नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी गुरु हाँ जी, भागवतम में जो कथा आती है चित्रकेतु महाराज और अंगिरा ऋषि, उनका एग्जाम्पल आ सकता है इसमें? हाँ, तो किसने आंखें खोली थी उसकी? इसमें वो जो उनका पुत्र वापस आके कहता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, कौन है पुत्र, तो उनकी आंखें खुल जाती है उसमें। जी, ये एग्जाम्पल अंगिरा ऋषि के द्वारा हो सकता है। अंगिरा मुनि ने चित्रकेतु महाराज को फिर कहा, हे राजन, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया था तो तुम पुत्र मोह से बहुत आसक्त थे, तो इसलिए मैंने तुमको पुत्र दिया, लेकिन पुत्र अभी चला गया है, तुम्हारी आंखें खुल गई है ना। तो बहुत जोर से हम, क्या होता है ना, जितनी हमारी आसक्ति है, मान लो कि अगर हम, हमारी आसक्ति एकदम 4 मंजिले का बिल्डिंग या 10 मंजिले के बिल्डिंग के जैसी है, तो अगर मैं 10 मंजिले की बिल्डिंग से नीचे अगर मैं गिर जाता हूँ तो कितना दर्द होगा। तो जितनी मात्रा में मेरी आसक्ति है उतनी मात्रा में दर्द होगा, ये संसार का नियम है। तो इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि जितनी मात्रा में मैं अगर किसी वस्तु से आसक्त होता हूँ या किसी व्यक्ति से आसक्त होता हूँ, उतनी मात्रा में मुझे दर्द मिलेगा, उतनी मात्रा में मैं निराश हो जाऊंगा, उतनी मात्रा में मुझे भय मिलेगा, उतनी मात्रा में मैं निराश हो जाऊंगा। तो ये संसार का नहीं, ये इतना भी अगर हमको पता चला आज के दिन, मतलब आज का जो हमारा क्लास है उसमें, तो हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते, 90%, क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम है ये आसक्ति के कारण ही जन्म देती है। तो इसलिए मैं इसी चीज़ को पिछले 1 हफ्ते से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 15 दिन हो गए, अगर आप पिछले 15 दिन के क्लासेस आप देखो तो मैं इमोशन, भावना, इसी के ऊपर ज़्यादा बोला हूँ, आसक्ति, है ना। तो जितना हम इसके बारे में बोलेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो हमें अपने जीवन में जो चीज़ें हो रही है उसको तुरंत क्लिक होगा, हाँ ये मैंने सुना था, मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप में से कितने लोगों ने अभी क्लासेस ऐसे ज्वाइन किए हैं और आपको पिछले 2 से 3 दिन में ऐसा आपको हिंट लगा कि ये मैंने क्लास में सुना था और ठीक ऐसे हो रहा था आसक्ति के बारे में? ऐसा कितने लोगों का अनुभव है? पिछले हमने कई सत्रों में कि जो आपने सुना है और ऐसे ही आपके जीवन में हुआ ठीक से, और फिर आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। सत्र में मैंने सुना था, ऐसे ही हुआ, आसक्ति के कारण मुझे दुख मिला, शोक मिला, निराश हो गया हूँ मैं। तो बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज़। ओके जी, तो और एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ। 21-22 लोग हैं हमारे ग्रुप में जी। ओके, और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कितने लोगों को ये उदाहरण पता है कि धृतराष्ट्र का आपने उदाहरण नहीं दिया मुझे, हालांकि मैं किससे अपेक्षा कर रहा था कोई मुझे बताए कि धृतराष्ट्र की आंखें भी ना, किसने खोली धृतराष्ट्र की आंखें? धृतराष्ट्र की आंखें खोलने वाला कौन था? विदुर जी थे। हाँ, विदुर जी थे, है ना। विदुर ने कहा कि तुम एक कुत्ते की तरह यहाँ पर
बैठे हो, पड़े हो, शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती हो? तो भीम तुम्हारे ऊपर ऐसे रोटी फेंक रहा है और तुम उसको खा रहे हो। अरे बूढ़ा हो गया है, अब तो निकलो घर से। तो तब जाके धृतराष्ट्र की आंखें खुल जाती है। तो यहाँ पर एक बड़ा लेसन हमको मिल रहा है, अगर हम किसी से आसक्त हो गए हैं तो हम अकेले उससे नहीं निकल सकते। ठोकर भी लगेगी तो भी नहीं निकल सकते। कितने लोगों का ये अनुभव है? फिंगर को रेज कीजिए अपने जीवन का, कि ठोकर लगने के बाद भी हम नहीं निकल पाते हैं उससे। आप अपना जीवन का कोई इंसिडेंट याद करो, है ना। मैं भी याद करता हूँ मेरा इंसिडेंट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन एटलीस्ट हम चर्चा करके अपने जिंदगी को सुधारना तो चाह रहे हैं, है ना जी। तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसिडेंट है, मुझे ठोकर लगी, मुझे पता चला कि ये गलत है, फिर भी मैं उधर ही फंसा हुआ हूँ, फिर भी मैं उधर ही फंसी हुई हूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ, निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो इसका तात्पर्य क्या है? अगर मैं आसक्त तो हुआ हूँ तो खुद निकल सकता हूँ? तो इसका उत्तर है नहीं। इसका उत्तर है नहीं, मैं नहीं निकल सकता हूँ। फिर मुझे किसी की दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? कितने लोगों को ये बात क्लियर है? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, कि अगर मैं आसक्त हूँ तो मैं अकेला बाहर नहीं निकल सकता, कितनी भी कोशिश करूँ। भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है कि आपको गुरु लगेगा ही लगेगा, आपको मेंटर, काउंसलर या मार्गदर्शक या गाइड, जो भी आप उसको कहो, लगेगा लगेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जिस तरह से मैं बीमार हूँ, अगर मुझे मलेरिया हुआ है या अगर मुझे सर्दी हुई है, खांसी हुई है, तो मैं डॉक्टर के बिना मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। उसी तरीके से आसक्ति बीमारी है, ये आसक्ति बीमारी है। तो इस आसक्ति से निकलने के लिए मुझे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, और डॉक्टर है वो आध्यात्मिक गुरु है या फिर कोई काउंसलर है या कोई शिक्षा गुरु है, जो भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है? फिंगर को रेज कीजिए। क्लियर है जो मैंने अभी कहा, या इसमें किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो फिंगर को रेज कर सकते हैं पूछने के लिए, अगर किसी को संशय है तो जी। अगर किसी को क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन वाले लोग फिंगर को रेज कीजिए अभी। हाँ, किसको क्वेश्चन है? क्वेश्चन 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 कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ सवाल है, आपसे पूछना है, ऐसा कोई है? जी, मनोरमा तिवारी। गुरुजी मुझे एक एग्जाम्पल याद आया था, मैं शेयर कर सकती हूँ आप सबसे, सभी भक्तों से। एग्जाम्पल कौन सा है वो, आप मुझे बताइए। आज हाँ, का जैसे आपको अपने निजी जीवन का शेयर करना है? नहीं, जैसे पठन पाठन में पढ़े हैं हम लोग, तो दुष्यंत और शकुंतला का भी ऐसा था, जो महाराज ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया था। वो भी शकुंतला जी एकदम आसक्त बैठी थी ना, तो उनको प्रणाम नहीं करी, सारी सखियों ने प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, जिसमें तुम इतना आसक्त हो कि जिसकी सोच में इतना विलीन होकर बैठी हो, वो तुम्हें ही भूल जाएगा। एक उदाहरण जी ये भी तो जी, आता है। हाँ, हो सकता है उदाहरण। जी जी, ये भी आता है, दुष्यंत शकुंतला का जो भी है। अच्छा उदाहरण है जी। लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन है कोई, इसको मैं पूछना चाह रहा था। किसी क्वेश्चन है? क्वेश्चन कोई इस चीज में? क्वेश्चन जी, ओके जी। सात्विक वर्मा। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद। क्वेश्चन कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। आपने जैसे बताया कि हरे कृष्णा, आपने जैसे बताया कि ठोकर लगने के बाद भी अगर जिस चीज से आ सकती है तो निकल नहीं पाता, तो कैसे, आप थोड़ा समझाएंगे उदाहरण से कैसे हो सकता है? जैसे ठोकर लगी मुझे, तो मैं उससे क्यों नहीं निकल पाता? ठोकर लगने वाला मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई शराबी है, बेचारा शराब पी रहा है, शराब पीने के पश्चात उस अवस्था में, नशे में, तो वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अगले दिन उसको पता चलता है मैंने ज्यादा ही पी ली थी, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं पीऊंगा, बहुत खतरनाक है ना, मेरा आज का दिन का खाड़ा हो गया, मैं आज ऑफिस नहीं जा सका, बहुत ज्यादा ही मैंने शराब पी। तो उसको पता है, उसको ठोकर लगी है, लेकिन शाम को उधर ही जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि वो अपनी इच्छा से नहीं निकल सकता, उसको पता है गलत है, गलत है, गलत है, गलत है।
लेकिन वो नहीं निकल सकता, क्योंकि ये आसक्ति एक नशा है, नशा। और मैं तो कहूंगा कि दारू के नशे से भी ज्यादा बड़ा नशा है ये आसक्ति, क्योंकि कभी कभी मरते दम तक हम उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते हैं, है ना, जिसने हमें दगा दिया होगा या फिर धोखा दिया होगा, जो भी है, तो आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोरखनाथ अहेर जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम आसक्ति की वजह से तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदारी भी रहती है ना, तो हम निकलने के लिए। जी जी जी, तो आपको क्या कहना है कि जिम्मेदारियों से आसक्त हो जाता हूँ या फिर जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं आसक्त हो जाता हूँ, क्या कहना है? हाँ बराबर। हाँ, तो वही उसमें जिम्मेदारी फर्क क्या निभाते है? समझो, जिम्मेदारी की वजह से हम निकल नहीं पाते, समझो कोई घर में निकल बीमार नहीं है। पाते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी निभाते निभाते अगर आसक्त हो रहे हैं तो इसका कारण है हमारा अज्ञान, क्योंकि हमें जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए, लेकिन गीता कहती है जिम्मेदारी इस प्रकार से निभानी चाहिए ताकि हम अपेक्षाओं के जाल में ना फंसे। अपेक्षाओं के जाल में फंस जाते हैं। जैसे अगर अभी आप किसी के पति हो तो आप पत्नी का पालन करना ये आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन उस कर्तव्य को निभाते निभाते अगर हम अपेक्षाओं में लगे हुए हैं तो फिर हम पत्नी से आसक्त हो जाएंगे और फिर समस्या हो जाएगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। इसलिए अभी पेरेंटियल काउंसलिंग होता है, माता पिता भी किस तरह से बच्चे को परवरिश। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। तो अलग अलग प्रकार से लोगों को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि ज्ञान हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करता है। ठीक है, तो इसके लिए ये आसक्ति एक बीमारी है जी। और किसी का क्वेश्चन? जी, सुभाष पाटिल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। वाला कोड़ी का इस पे पकड़ सकते हैं क्या? वाला कोड़ी लोगों को मारता था वो। जी जी, तो वाला कोई उसको मतलब बोले वाल्मीकि पाप की बात लगता है, कर तो रहे वो हैं? घर जाकर जी हाँ, जी जी जी, बोलता वाल्मीकि, है। हाँ जी। तो जी जी, उनका नाम था रत्नाकर नाम का डॉक्टर, तो पहले रत्नाकर नाम थे उनके। हाँ, वाला कोड़ी बोलते। हाँ हाँ, उसको, हाँ, तो रत्नाकर ये पहले है ना, जानवरों को मारता था, लेकिन नारद मुनि के द्वारा उसने, है ना जी, उसके आंखें खुल गई जी। ओके जी, ये उदाहरण हो सकता है जी। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मुझे आपने कहा कि हमें किसी की कोई भी आसक्ति से अगर बाहर निकलना है तो हमें एक मेंटर और काउंसलर की जरूरत होती है। तो मेरा सवाल यहाँ है, ये है कि काउंसलर तो बहुत सारे होते हैं गुरुजी, भौतिक जगत में हम देखते हैं बहुत सारे स्पीच देते हैं। तो आप किस की बात कर रहे हो, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, या कोई भौतिक व्यक्ति भी होता है क्या, वो भी हमें उस आसक्ति से निकाल सकता है क्या? जी ओके, तो ये अच्छा सवाल हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की परेशानी अगर कोई भौतिक है ना, भौतिक परेशानी के लिए आध्यात्मिक सॉल्यूशन ही होता है। तो वो काउंसलर जो मेंटर है वह भगवान का भक्त होना चाहिए और उसको शास्त्रों का सारा ज्ञान होना चाहिए, गीता भागवत का, और उसने अपने जीवन में भी कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। और वो जब दूसरों को बताता है तो उसने अपने जीवन में भी उसको फॉलो करते हुए देखना चाहिए। तो इसके लिए काउंसलर हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको मैंने मॉनिटर किया है कम से कम 6 महीना, कम से कम 1 साल उसको मॉनिटर करना चाहिए कि हाँ, ये अपने जीवन में भी फॉलो कर रहा है क्या, या हमें ही केवल बोलता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई मार्गदर्शक या कोई शिक्षा गुरु ही होता है एक्चुअली, वो जो शिक्षा देता है। क्योंकि अगर हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो उसके प्रति आदर सम्मान की भावना और सेवा की भावना होनी ही चाहिए, तभी जाके वो ज्ञान हमारे भीतर घुसता है। तो इसलिए वो काउंसलर है या कोई गाइड है, मेंटर है, वह भगवान का भक्त ही होना चाहिए। नहीं तो वो केवल ऐसे सॉल्यूशन देगा जो टेम्पररी है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट सीना पटनायक। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी को गुरु के रूप में मानते हैं तो वो ठीक है कि भूल है, हम कैसे जाने? पहले तो हमारे लिए जी, पहले तो हमारे गुरु लिए को जी हाँ, मैं जी बता रहा गुरुजी, हूँ। जी गुरुजी। पहले तो गुरु को स्वीकार करना ये बहुत गंभीर चीज है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि, है ना, मुझे किसी से प्रेरणा मिली और मुझे लगता है कि मैं उसको गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता ये हस्बैंड वाइफ से भी ऊंचा होता है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो हम देखते हैं कि उसको निभाना ही पड़ता है, एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी गुरु शिष्य की होती है। तो जब हम किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो कि तब जब तक हम उसको छोड़ नहीं सकते तब तक कि वो स्वयं अपने मार्ग से च्युत नहीं हो जाता है या अपने मार्ग से भटक नहीं जाता है। उसका स्वभाव कैसे भी हो सकता है, वो गुस्सेला हो सकता है या फिर वो कैसे भी उसका स्वभाव है, लेकिन अगर उसकी बातों से हमें प्रेरणा मिल रही है, उसकी बातों के मार्गदर्शन से मैं भगवान के करीब जा रहा हूँ, करीब जा रही हूँ, तो फिर कम से कम 6 महीना लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम 6 महीना लेना चाहिए किसी को गुरु के रूप में स्वीकारने के लिए। और हमें भी चेक करना चाहिए कि क्या मैं जी क्षमा करें। इस व्यक्ति को मैं निभा सकती हूँ जिंदगी भर, है ना। तो हमें अपने आप को वो सवाल पूछना जी चाहिए, तभी जाके हम वो जी करना चाहिए, नहीं तो फिर वो अपराध लगता है फिर, है ना, अपराध फिर, क्योंकि हम जी जब गुरुजी, गुरु की बात दंडवत नहीं प्रणाम। मानते हैं तो अपराध। जी 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 गुरुजी। ओके जी। तो यहाँ पर कुछ सवाल मैंने लिए, और किसी का सवाल है या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फिर? ओके जी, नीमा जोशी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को नमस्कार। गुरु जी, अगर किसी को आसक्ति हो किसी व्यक्ति वस्तु से, और अगर उसकी माला भी हो रही है, वो क्लास भी अटेंड कर रहा है और उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस आसक्ति से, तो उसको भक्ति में कैसे देखे? मतलब उसका हाँ सब कुछ चल रहा है और वो आसक्त भी है, और मतलब उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ रही कि माला कर रहा हूँ तो उसी का विचार आ रहा हो या कुछ ऐसा हो, वो भी उसका निरंतर चल रहा है। तो गुरु जी, इसको भक्ति में ये क्या सही है, या मतलब इसको कैसे देखे? जी जी, तो अच्छा सवाल पूछा है। कितने लोग का ये सवाल है? ये फिंगर को रेस कीजिए। ये जो सवाल पूछा है, काफी लोगों का ये सवाल हो सकता है। जी ओके ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा कि अभी तो मेरी माला अच्छे से हो रही है। क्यों हो रही बताओ? क्योंकि वो व्यक्ति मेरे साथ ही है, वो वस्तु मेरे साथ ही है। सब लोग अग्री करते हैं। अभी मेरी माला इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे साथ ही है वो, और मेरे वश में हो वस्तु भी है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ये एक संसार का नियम है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति है, हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो जब वो चली जाएगी या वो चला जाएगा तो फिर हमें क्या होगा? दर्द होगा, और फिर हमारी माला होगी उस दिन नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हमें अभी सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी माला हो रही है, लेकिन भविष्य में मेरी माला नहीं हो सकती है, या फिर भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मैं इतना डिप्रेशन में जाऊं कि उस वस्तु के प्रति भी इतना अटैचमेंट है ना। और हम सबका ये चीज है कि हम सभी लोग, जैसे यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग, मैं अपने आप को भी गिनता हूँ इसमें, हम किसी ना किसी से आसक्त होने के कारण ही हमारी जिंदगी चल रही है। जी, कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। है ना, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं किसी से आसक्त ना हो, जिंदगी जीने की इच्छा भी नहीं होगी। ठीक है, बराबर है। क्योंकि आसक्ति हमें मोटिवेशन देती है ना, भाई तुम करो करो। अभी पति बेचारा क्यों जाता है 8 बजे डब्बा लेके? क्यों वो ट्रेन में बैठता है? क्यों बस में बैठता है? क्यों 8 घंटा काम करता है? अरे आसक्ति है ना भाई, परिवार में आसक्ति, इसके लिए तो कर रहा है। थोड़ी ना उसको मजा मिल रहा है, उसको मजा थोड़ी मिल रहा है उसमें। बेचारा 6 दिन जाता है डब्बा लेके, रात को धक्के खा के आ जाता है ट्रेन के। क्यों कर रहा है वो? आसक्ति है ना। आसक्ति मोटिवेशन देती है, लेकिन वही आसक्ति बाद में डिप्रेशन भी देती है। ठीक है जी, तो ये इसका उत्तर है। ओके जी, तो आगे बढ़ूं मैं अभी, या आज हेवी हो गया थोड़ा? कितने लोगों को लगता है हेवी हो गया बहुत?
हेवी हेवी तो नहीं हुआ किसी को कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ बता दी, अब हम क्या करें? ऐसा नहीं है। आसक्ति एक तरीके से बीमारी है और इसको बीमारी से जड़ से निकालने के लिए टाइम लगता है ना, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया धृतराष्ट्र का मेंटालिटी। तो आज हम थोड़ा सा जी, तो मैं आसक्ति के चैप्टर को कंप्लीट करूं या फिर इसमें किसी को डाउट है अभी भी? नहीं तो मैं अभी दुर्योधन के पास जा रहा हूं। तो जी ओके, ठीक है ठीक है, ओके। और किसी को? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी अभी जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है कि आसक्ति के कारण ही हम सब काम कर रहे हैं, वो मोटिवेशन देती है। तो आसक्ति हट जाएगी तो क्या सिर्फ कर्तव्य समझ के अपने काम करने हैं, ये है कंक्लूजन उसका? हाँ जी, पहले तो हमें अगर आसक्ति हमें कहीं ना कहीं लगानी है, इतना हमेशा याद रखिए। अभी मेरी आसक्ति गलत जगह पर है क्योंकि वो टेम्पररी चीज है ना, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे पुत्री हो, चाहे मेरा घर हो, ये चीजें टेम्पररी है, परमानेंट है? बताओ अभी प्रीति अग्रवाल। टेम्परेरी है गुरुजी। टेम्पररी है, तो टेम्पररी चीज पे आसक्त हो जाएगी तो बाद में दुख तो मिलने वाला है। तो क्यों ना मैं मेरी आसक्ति ऐसी जगह पर लगाऊं जो परमानेंट है। अगर हम परमानेंट में आसक्ति लगाओगी तो फिर इन चीजों का हमें कुछ ख्याल भी नहीं आएगा, कर्तव्य भी करेंगे, या अगर वहां पर कुछ चीजें भी गड़बड़ होती है ना तो हम इतने डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, इतने निराश नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, आसक्ति को केवल दिशा को बदलना है, केवल एंगल को बदलो, है ना। लेकिन वो बदलना भी कठिन है क्योंकि वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी इच्छा है, जिसने समझा है, चीजों को जाना है, इस संसार के स्वभाव को जाना है, जिसको पता है कि ये संसार किस तरह से बनाया है भगवान ने, वही व्यक्ति ये कर सकता है। ठीक है, नहीं तो कठिन है फिर। आज भी हम देखते हैं कि अभी तो आपने प्रवचन मेरे सुन रहे हैं, है ना, तो 1 घंटा आप सुनेंगे, लेकिन क्या 1 घंटे में सब हो जाएगा? नहीं होगा। 1 घंटे में वापस हम उधर ही जाएंगे। तो जब तक हमको ठोकर नहीं मिलती है, ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है, जब तक मुझे स्ट्रांग ठोकर नहीं मिलती है, जब मेरे सारे दरवाजे बंद नहीं होते हैं, तब तक मैं स्ट्रांग डिजायर नहीं करता हूँ। कितने लोगों का ये ओपिनियन है कि जब तक मुझे स्ट्रांग ठोकर नहीं लगती है या मेरे सारे दरवाजे बंद नहीं होते हैं, तब तक मैं भगवान के पास नहीं मुड़ूंगा। मैं थोड़ा सा इधर उधर यहाँ वहाँ थोड़ा सा मैं, है ना, कोशिश करता रहूंगा। जी, तो ये हमारा स्वभाव है ये। ठीक है, तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अभी मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे दरवाजे बंद हो, लेकिन जो कोई सिंसियर भक्त है, जो कृष्ण के पास आना चाहता है, जो इस संसार से निकलना चाहता है, उसको भगवान फिर मदद करते हैं। धीरे 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 फिर वह मुक्ति के मार्ग तक प्रवेश करता है, लेकिन वह हजारों में एक होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मान वेत्ति तत्वतः। हजारों में से एक व्यक्ति ये कर पाता है, सब नहीं कर पाएंगे। उतना डिटर्मिनेशन, उतना उत्साह, उतनी लगन, उतना धैर्य, है ना। पांडव में भी अर्जुन के पास ही था वो, कौरव में भी अर्जुन के पास ही था। कहने का तात्पर्य, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम सब में था, सब में है। पांडवों के हर एक में अर्जुन छिपा हुआ है, हमें सब में अर्जुन छुपा हुआ है, लेकिन कौन निकालेगा बाहर उसको, उसके लिए गुरु लगता है। हम सब में अर्जुन छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन एक ही था। अर्जुन भी एक कैरेक्टर है, वो फोकस कैसे करने का। तो हमें उसको, उस अर्जुन को निकालने के लिए कोई द्रोणाचार्य चाहिए ना, बराबर कि नहीं? जी ओके जी। तो गुरुजी इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और अभी आगे आपके आंसर से। अभी जो आप ठोकर वाली बात कह रहे थे गुरुजी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक ही ठोकर से समझ जाते हैं, कुछ होते हैं ठोकर लगती है भी वो नहीं समझते हैं, वापस से ठीक हो जाता है सब, फिर वो वैसे हो जाते हैं, फिर ठोकर लगती है, फिर उन्हें समझ आती है, यही चलता रहता है पूरी लाइफ टाइम उनका। लेकिन कुछ लोग एक ही जी बार जी में समझ जाते हैं। जी जी जी, एक्चुअली 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कि सुनकर समझ जाता है कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो चोरी नहीं करता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो चोरी करता है, फिर दंडे मिलते हैं, फिर समझ जाता है। मतलब ठोकर लगेगी,
एक बार समझ जाएगा। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो चोरी करेगा, जेल में डालेगा, उसके पुलिस और मारेगी, पीटेगी, वापस जेल से छूटेगा, वापस चोरी करेगा, चलता रहेगा। आई बात समझ में? तो अभी तीनों में से अभी हम कौन से कैटेगरी में हैं वो हमें स्वयं पहचानना चाहिए फिर, है ना, इस तरीके से। ओके, तो हम सभी लोग मुझे लगता है कि थर्ड कैटेगरी के बराबर है, क्योंकि थर्ड कैटेगरी के, क्योंकि हमको पता है गलत है फिर भी हम करेंगे वापस ठोकर लगेगी, वापस माया के डंडे मिलेंगे और वापस हम उधर ही, है ना, चले दौड़ते रहेंगे। वापस सत्संग करेंगे थोड़ा सा, है ना, सत्संग करने से थोड़ा दिमाग की बत्तियां खुल गई, थोड़ी सी जल गई, है ना, वापस फिर थोड़ा सा शांत होंगे, वापस वही चीज करेंगे, अरे गड़बड़ हो गई, चलो सत्संग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम चलते रहता है। तो सत्संग को भी हम टूल बनाते हैं, कभी कभी टूल मतलब एक साधन बनाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति का, ताकि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, सत्संग करते हैं, माइंड ठीक हो गया, वापस इस तरीके से। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरीके से अपनाना चाहिए, है ना। यीशु क्रिस्त बाइबल में कहते हैं आइदर हॉट, है ना, आइदर कोल्ड। एक तो तुम ठंडे रहो पूरी तरीके से, नहीं तो पूरा हॉट हो जाओ। हॉट मतलब पूरी तरीके से उसमें लग जाओ चीजों को प्राप्त करने के लिए। बीच में मत पड़े रहो, बीच में लटकते मत रहो, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट मनोरमा तिवारी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो 3 एग्जाम्पल अभी आपने बताया वो फिर से बताएंगे? जी, नंबर 1 होता है जो सुनकर समझता है। जी, नंबर 1 होता है जो सुनकर समझता है। सुनकर मतलब उसको अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये नंबर 1 होता है ना, वो बहुत रेयर होता है, कलयुग में तो ऐसा शायद ही होगा। नंबर 2 होता है जो ठोकर लगने के बाद सुधरता है। नंबर 2 वाला व्यक्ति जो मैक्सिमम, ये इसको मैं बुद्धिमान कहूंगा, एटलीस्ट वो सुधर तो रहा है ना। लेकिन जो 3 नंबर का है ये एकदम डेंजरस जोन है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अनुभव भी किया है, उसने सुना भी है, फिर भी वो नहीं सुधर रहा है। तो ये 3rd नंबर का व्यक्ति मैक्सिमम कभी प्रगति नहीं कर पाता है, ठीक है जी। ओके, और किसी का सवाल है? मेधा सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी। गुरु जी, अभी आपने जो 3rd नंबर का बताया तो मैं वैसी ही हूँ। कैसा होता है कि जिंदगी में थोड़ा सा भक्ति चलती है, फिर सोचते हैं कि मतलब बैलेंस नहीं हो पाता है। भक्ति में लगिए तो कहते हैं कि अपना पहले ड्यूटी पहले करिए, कर्म जरूरी है, भगवान उसी के लिए भेजे हैं। तो वही 3rd नंबर वाले हैं, तो हमारा प्रगति कैसे होगा? मतलब बैलेंस, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, तो उसके लिए कैसे आगे बढ़ेंगे गुरुजी? जी 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 कभी आपने तो भक्ति बहुत आती है थोड़े टाइम के लिए और फिर इसी में फंसे रहते हैं। जी, यही जी जी मेरा जी सवाल है गुरुजी। हरे कृष्ण जी गुरुजी। जी। 3rd नंबर वाला व्यक्ति को ना थोड़ा सा अपने आप को जी बहुत परिश्रम करना होगा, है ना। उसको सुबह जल्दी उठना होगा, अपनी साधना में अपने आप को तपाना होगा, भगवान के नाम का जप करना होगा, गुरु का मार्गदर्शन लेना होगा। ऐसे करते 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 वो एक दिन निकल जाएगा उसमें से। लेकिन उसकी बहुत निकलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जैसे मुझे निकलना ही है ना। क्योंकि ऐसा कहावत है, जब जब तक व्यक्ति स्वयं इच्छा नहीं करता है कि मुझे निकलना है, तब तक उसको गुरु भी बचा नहीं सकता। पता है आपको, गुरु भी उसको बचा नहीं सकता जी जब तक जी कि वो स्वयं ना चाहे कि मुझे निकलना ही है किसी भी हाल में। क्योंकि अगर गुरु उसको हाथ दे रहा है, भाई मेरा हाथ पकड़ो तुम, वो कह रहा है अगर मैं पकड़ूंगा तो ये मुझे खींच लेगा और मेरी फिर भौतिक जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, तो दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं। तो इस तरीके से वो फिर अपने आप को ही क्वेश्चन करता रहता है, फिर ऐसा व्यक्ति नहीं आता है। तो इसके लिए अगर किसी को गुरु भी मिलते हैं
लेकिन गुरु तब तक शिष्य का उद्धार नहीं कर सकता है जब तक शिष्य स्वयं नहीं चाहता है। तो इसके लिए हमारी चाहत ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम शायद उसमें से, उस जोन से निकल सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित कुमार पुराण। क्वेश्चन आंसर प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने कहा कि आइदर हॉट और कोल्ड, और ऐसा भी कहा जाता है प्रभु जी की मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दोनों को कैसे समझे? आइदर हॉट कोल्ड मतलब एक तो भक्ति करो तो पूरे अच्छे से करो, है ना, प्लस माइनस में मत चले जाओ, अच्छे से भक्ति करो, मार्गदर्शन ले लो, या फिर भक्ति मत ही करो फिर है ना, शांत रहो, शांत बैठो, है ना। तो कहने का अर्थ ये है। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो शांत भी बैठ नहीं सकते, क्योंकि समस्या उसको भी आएगी, है ना। तो इसके लिए भक्ति करने, है ना, जितने भी भौतिक समस्या है इस संसार में, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या फिर आसक्ति की बीमारी हो, या फिर किसके प्रति लगाव हुआ हो, या फिर कोई भी मेंटल बीमारी हो, उसका एक ही सॉल्यूशन है, भगवान के नाम का जप करना है, और दूसरा है भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार करना है। ये दो चीजें हैं, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है इस संसार की, जो भगवान ने हमें दिया है, और फ्री में अवेलेबल है वो। हाँ, फ्री में अवेलेबल है, कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको अपनी मेहनत करनी है, फिर परिणाम आपके सामने है। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। जी, तो अभी हम दुर्योधन के पास आते हैं। हमारे पास 20 मिनट है, और मैं बताऊँ कितने लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या खत्म करूँ? कितने लोग चाहते हैं आगे बढ़ूँ? फिंगर को रेस कीजिए। या दुर्योधन के बारे में आप सुनना चाहते हैं थोड़ा सा? ठीक है, ओके जी। ठीक है, तो अभी ये दुर्योधन मुझे किस तरह से परेशान कर रहा है सुनिए अपने जीवन में। दुर्योधन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो था ईर्ष्या और लालच। ये दो चीजों से दुर्योधन ने अपने जीवन में हार स्वीकार की। लालच और ईर्ष्या, इन दोनों में से सबसे खतरनाक क्या हो सकता है आपके अनुभव से? फिंगर को रेज कीजिए। लालच और ईर्ष्या दोनों में से क्या खतरनाक है, या दोनों खतरनाक है, या एक छोटा थोड़ा है, दूसरा बड़ा है? कैसे आप इसको तुलना करेंगे इसकी? जी, ओके, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे हिसाब से ईर्ष्या ज्यादा खतरनाक है। ईर्ष्या खतरनाक ज्यादा है, क्यों ईर्ष्या खतरनाक है आपकी इच्छा से? तो थोड़ा समझता है, पर ये ईर्ष्या तो क्या होती है। आपका आवाज ब्रेक ओके आ रहा है। नेक्स्ट अखिलेश त्रिवेदी। हरे कृष्ण प्रभु। लालच। लालच, ओके। ईर्ष्या लालच में सबसे प्रभावशाली क्या है? और एक बोलते हैं वर्षा बेहरा। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट विजय पांडे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ईर्ष्या प्रभु जी, ईर्ष्या होने पे प्रभु जी, हाँ, ईर्ष्या होने से प्रभु जी क्या होता है कि क्रोध का समावेश होता है, मतलब अंदर में, शरीर में, और क्रोध होने पर मतलब किसी भी तरह का वो कृत काम कर सकता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो ओके, तो अभी हम सॉल्यूशन इस पे जाते हैं। दुर्योधन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पांडवों से ईर्ष्या करना, और लालच था उसको कि हस्तिनापुर में मैं ही राजा होगा, मेरे साथ कोई नहीं चाहिए। जब भगवान कृष्ण आते हैं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर में, और कहते हैं कि हे मेरे प्रिय धृतराष्ट्र, प्रिय राजा, तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन
दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के इतनी भी जगह नहीं दूंगा। क्यों? ईर्ष्या। ईर्ष्या वाला व्यक्ति है जिसके ऊपर ईर्ष्या करता है उसका 1% भी भला नहीं चाहता है, 1% भी। ठीक है, तो ये बीमारी थी दुर्योधन की। और दूसरा था लालच। लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। तो आसक्ति को हम रजोगुनी कहते हैं और लालच और ईर्ष्या को तमोगुनी कहते हैं। तमोगुनी कहते हैं लालच और ईर्ष्या को। तो इसके लिए लालच ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। लालची व्यक्ति किसी की जान ले सकता है और ईर्ष्यालु व्यक्ति भी किसी की जान ले सकता है। दुर्योधन ने अपनी जिंदगी में पांडवों को जान से मारने की कोशिश बहुत बार की, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी कोशिश नहीं की पांडवों का जान से मारने की। तो आसक्ति से भी डेंजरस है ईर्ष्या और लालच। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव है स्वयं का या किसी दूसरे को देखा है आपने कि लालच में वो अंधा हो गया, अंधा हो गई और उसने ना आगे देखा ना पीछे और किसी को जान से मारने की कोशिश की गई हो? ऐसा कोई उदाहरण आपके निजी जीवन में या परिवार में या किसी दूसरों के परिवार में? जी जी, ऐसा है लालच के लिए। मुझे लगता है ऐसे पूरा अखबार है ना, ये दो चीजों से पड़ा हुआ रहता है। ईर्ष्या, एक पॉलिटिक्स व्यक्ति दूसरे पॉलिटिक्स की निंदा करेगा, है ना, और लालच तो आप पूछो मत, है ना। लालच में तो आजकल ऐसे भी अखबारों में न्यूज आते हैं कि भाई ने भाई का गला काट दिया हो या फिर भाई ने पिताजी का, है ना, जो भी है आप समझ जाइए। तो लालच और ईर्ष्या ये दोनों व्यक्ति को अंधा बना देती है। तो इसलिए लालच और ईर्ष्या ये ऐसी दोनों चीजें हैं, इसमें से भी निकलना कठिन है। तो दुर्योधन का सबसे बड़ा लालच था, जो मैंने कहा आपको, कि उसको स्वयं राजा बनना था, स्वयं हीरो बनना था। ठीक है, तो ईर्ष्या और लालच ये दोनों चीजें हमें अलग रास्ते पर ले जाती है। तो लिखिए, सबसे पहले लालच का दुष्परिणाम लिखिए कि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। लालची व्यक्ति, ना हम सम्मान कर सकते हैं किसी का, ना हम किसी को आदर दे सकते हैं, और हमेशा हम वस्तु को व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। अभी पूरी जिंदगी में आप देखो, जिंदगी नहीं संसार में, कि जहां पर भी कारपोरेट वर्ल्ड है, जहां पर फैक्ट्रिया में काम होता है, वहां पर वस्तु एक का प्रोडक्शन होता है और आदमियों को इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं लालच। जब लालच आता है तो व्यक्तियों को इस्तेमाल किया जाता है और वस्तुओं को महत्व आता है ना। तो इसके लिए इसको लोह युग कहते, कलयुग। द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग में ऐसा नहीं था। लोग व्यक्ति को महत्व देते थे और चीजों को इस्तेमाल करते थे। कलयुग में चीजों को महत्व देते हैं, वस्तुओं को, और व्यक्तियों को इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए लालच जब आता है तो पूरे संसार का हिसाब भी बदल जाता है। और परिवार में भी हम देखते हैं कभी कभी वस्तुओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सोफा हो, कबर्ड हो, मोबाइल हो, लेकिन व्यक्ति की भावनाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तुरंत व्यक्ति बोल देता है जी। तो ये कहता है लालच। और ईर्ष्या तो आपको पता ही है, ईर्ष्या ये क्यों जन्म देती है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति है, हमेशा खुद का भला चाहता है, सेल्फिश होता है, वो स्वार्थी होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी दूसरों का हित नहीं साधता है। और भागवत में लिखा है, जो व्यक्ति केवल अपना ही स्वार्थ साधता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी। आप में से कितने लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो अपने आप में ही जलते रहते हैं और अपने आप में ही दुखी रहते हैं और हमेशा वो स्वयं केंद्रित होते हैं, है ना। चाहे वस्तुओं को लेकर, खाने को लेकर, या कपड़े पहनने को लेकर, या फिर वस्तुओं को इस्तेमाल को लेकर। देखा होगा आपने, ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वयं कहते पहले मुझे मिलना चाहिए, मैं खुश नहीं हूँ तो आपका जीवन भी हराम कर दूंगा, मैं आपका जिंदगी भी
खराब कर दूंगा। ऐसे काफ़ी लोग हैं। मैं एक बार लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पर एक ग्रुप था, है ना, जो आपको जब भी शाम को जब दफ्तर छूटते हैं तो काफ़ी लोग हैं, वो एक स्टेशन पर उतरने वाले होते हैं, तो उनका ग्रुप होता है। तो ग्रुप का एक व्यक्ति होता है, मुखिया, है ना, वो बाकी लोगों को इशारा करके कहता है कि आज हम इसको टारगेट करेंगे, और फिर लोकल ट्रेन का भी सफ़र इसी तरह से उनका निकल जाता है। एक व्यक्ति की वो खिंचाई करते हैं, 6 लोग हंसते हैं, और इस तरीके से वो स्वयं सुखी होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा सुख है वह सेल्फिश सुख होता है ना। दूसरे को दुख देकर हम जो सुख प्राप्त करते हैं उसको तमोगुनी सुख कहते हैं। तो इसलिए वैष्णव होता है पर दुख दुखी होता है और पर सुख सुखी होता है। ठीक है, तो अभी कल हम देखेंगे कि लालच और ईर्ष्या से कैसे निकल सकते हैं, और कल हम और अधिक चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन इम्पोर्टेंट लगा होगा। काफ़ी चीज़ें हमने चर्चा की, क्वेश्चन आंसर भी किए, है कि नहीं जी। तो अगर मैं अभी किसी को पूछूं कि आज के लेक्चर में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, तो कितने लोग बता पाएंगे मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। इतने ही लोग? बाप रे, 100 लोग हैं हमारे ग्रुप में। सब क्या कर रहे हैं, है ना जी। तो सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं तो देखो आप लोगों को फिर बोर लगेगा। आपको याद है, जब मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में जाया करता था ना, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि कब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगे और मैं घर जाऊंगा। और जब मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मेरी टीचर से बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्लास बोरिंग लगने लगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको क्लास बोरिंग लगे। अगर आप स्वयं हैंड रेज नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, तो फिर आप किस तरह से फिर अपने आप को ग्रो करेंगे? तो थोड़ा सा आप अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ भी हो पूछिए आप, है ना। कुछ नहीं समझ में, हाँ जी बताइए। इतना सब बोलने, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा जी? रेखा काड़े। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे जितनी मात्रा में आसक्ति ज्यादा होती है उतनी मात्रा में दर्द ज्यादा होता है, निराशा भी उतनी ही ज्यादा मिलती है और शोक भी उतना ज्यादा मिलता है। ये ज्यादा अच्छा लगा। जी जी, वेरी गुड। ये मुझे भी पॉइंट अच्छा लगा जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। नेक्स्ट शीला बैरागी। आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। ओके, नेक्स्ट गोपाल अग्रवाल। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, आपने लालच के बारे में बताया। हम एक जगह पे जॉब करते हैं और हमारे ऑनर जो है वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहो, को कभी कभी हम पे गलत पैसे भी डालते हैं, तो क्या उसका पाप हमें भी लगेगा या उन्हीं को लगेगा? हाँ हाँ जी, ये पॉइंट अच्छा लगा आपको जी। वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाएं, तो सही तरीका हो या गलत तरीका, तो हम ऐसा करते रहिए, तो क्या उसका पाप हमें भी लगेगा? तो आप सवाल पूछ रहे हैं मुझे? जी जी जी। ओके, सवाल पूछ रहे हैं। पाप हमें भी लगेगा जी। तो अगर हम उस चीज में इन्वॉल्व हैं 1% भी, तो भी हमें पाप लगेगा, 1% लगेगा। फिर आई बात समझ में? आपका माइक बंद है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अगर हम उसका कोई भी इंसेंटिव वगैरह नहीं लेते हैं, कोई लालच नहीं है हमें, लेकिन वो जबरदस्ती कराते हैं हमें, तो क्या हमें उसका पाप जबरदस्ती लगता कराते है? हैं, जबरदस्ती कराते हैं, लेकिन
अभी हमारा जॉब है तो ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा, बराबर है, जॉब है तो करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने हमें हमेशा सही और गलत चुनाव करने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है। तो अगर हम सक्षम हैं तो हमें गलत चीज़ों को स्वीकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे परिणाम होते, कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसके। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर हमें पता है ज़बरदस्ती भी कर रहा है, लेकिन कोई इतना ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कान पट्टी पे बंदूक रख कर, करना ही पड़ेगा करके। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम उनको कह सकते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो आप उनको समझा सकते हैं कि मुझसे ये करना कठिन हो रहा है करके, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और कौन सा पॉइंट अच्छा लगा किसी को? जी, रीति दबास, वानी कुसुमा। जी, सबके वक्त में आसक्त होने पर हम सभी खुश हो सकते हैं सर, बहुत खुशी से रह सकते हैं ना गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, ओके जी जी। आसक्ति चली गई तो फिर हम खुशी से रहेगी सकेंगे ना, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ आसक्ति भगवान में लगाएंगे तो ही हो सकता है ना। भगवान में आसक्ति नहीं होगी तो फिर दूसरों चीजों में होगी, बराबर है ना। तो इसलिए हमें भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। तो हम आप जितने भी नए लोग हैं हम उनको इनविटेशन देते हैं कि वो सुबह 4 बजे हमारे साथ जप करने के लिए आ जाइए। 5 बजे हमारा जपा होता है, 4:30 5, जैसा भी आपको लगे। आप 6 बजे भी ज्वाइन हो जाइए, 5 बजे, लेकिन आधा घंटा कम से कम आप जप कीजिए तो हमें बहुत शक्ति मिलेगी, है ना, इस संसार से फाइट करने की, आसक्ति से निकलने की, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल वापस मिलेंगे नए विषय के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।